नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल योगा एजुकेशन इंडिया में। विद्यार्थियों, जैसा कि आप यूजीसी नेट JARF परीक्षा के प्रश्न पत्रों को हल कर रहे हैं, इसमें भी आपको हल करना है। आप स्वयं से वीडियो को रोकिएगा और पहले हल करिएगा, उसके बाद मैं आंसर जो दे रही हूँ उससे मैच करके देखिएगा कि आपकी तैयारी किस तरह से हो रही है। और बगैर स्किप किए पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। चलिए समझते हैं। जब आप स्वयं से देखेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि यह वीडियो आपके लिए कितना उपयोगी है। प्रश्न नंबर 1, नीचे दिए गए दो कथनों में से एक को अभिकथन ए और दूसरे को तर्क आर की संज्ञा दी गई है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। आपको इन विकल्प से आंसर को चुनना है। चलिए अभिकथन पर ध्यान दीजिए। अभिकथन ए, खनिज सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। ध्यान देना। तर्क आर, खनिज पोषाहार के लिए आवश्यक हैं, यद्यपि उनकी आवश्यकता कम मात्रा में होती है। अब आपको सिलेक्ट करना है यहाँ पर। उपरोक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए का सही व्याख्या नहीं है। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही व्याख्या है। सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। डी, ए गलत है लेकिन आर सही है। तो ध्यान से समझिए। इस सेंटेंस को अच्छे से समझना। जब आपकी अच्छे से तैयारी हुई होगी तभी आप इस सेंटेंस को अच्छे से समझ सकते हैं। यानी खनिज सूक्ष्म पोषक तत्व है, ये एकदम सही है। अब यहाँ पर आप क्योंकि लगा लें, क्योंकि लगाएंगे तभी इसका जो है समझ पाएंगे कि व्याख्या है कि नहीं है। और खनिज पोषाहार के लिए आवश्यक हैं, यद्यपि उनकी आवश्यकता कम मात्रा में होती है, ये करेक्ट है। और इसका व्याख्या, इस वाक्य का व्याख्या यह कर सकता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी। या ध्यान देना, इन जो ये सेंटेंस हैं इनको बहुत ध्यान समझना। कहीं पर नहीं ऊपर हो सकता है, ए में हो सकता है, कहीं पर बी में हो सकता है, कहीं में सी में हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को बहुत बारीकी से ध्यान रखना होता है, क्योंकि जरा से गलती हुई नहीं कि आपका आंसर गलत हो जाता है। चलिए समझते हैं नेक्स्ट। उसी तरह यह भी क्वेश्चन है, ध्यान समझना। इसमें एक ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट मैंने लिख रखा है। नीचे दिए गए दो कथनों में से एक को अभिकथन ए और दूसरे को आर की संज्ञा दी गई है। नीचे दिए गए विकल्प में से सही उत्तर चुनना है आपको। अभिकथन पर ध्यान दीजिए। ए, अंतराय योग साधना में बाधक हैं। और इसका तर्क यानी आर, दुख दौर्मनस्य अंग में जत्व श्वास और प्रश्वास चित्त को भटकाते हैं। अब उपरोक्त दो कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही व्याख्या नहीं है। सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। डी, ए गलत है लेकिन आर सही है। तो आपको इसको ध्यान से समझना है। सेंटेंस को समझिए। अंतराय योग साधना में बाधक है, ये एकदम आंसर करेक्ट है। दूसरा देखिए, दुख दौर्मनस्य अंग में जत्व श्वास प्रश्वास चित्त को भटकाते हैं, यह भी सेंटेंस सही है, लेकिन व्याख्या करता है कि नहीं करता है, इस पर आपको ध्यान देना है। तो अंतराय योग साधना में बाधक है और ये दोनों सेंटेंस सही है, लेकिन इसका व्याख्या नहीं करता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही व्याख्या नहीं है। चलिए नेक्स्ट। उसी तरह यह भी है। नीचे दिए गए दो कथनों का अभिकथन ए और दूसरे को तर्क आर की संज्ञा दी गई है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर आपको चुनना है। अब ध्यान देना, यहाँ इस दोनों सेंटेंस पे बहुत अच्छे से ध्यान देना। ए, यौगिक की विधियां अपनाकर रोगों का प्रबंधन योग चिकित्सा कहलाता है। तर्क आर, योग चिकित्सा निवारात्मक, उपचारात्मक
और पुनर्वसात्मक है। उपरोक्त दो कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, इसमें से आपको सिलेक्ट करना है। इसको आप स्वयं से पढ़िए, जल्दी से करेक्ट करें और वीडियो को आप स्वयं से रोक लीजिए। मैं ऑप्शन आपको जल्दी से बता देती हूँ। देखो, यौगिक की विधियां अपनाकर रोगों का प्रबंधन योग चिकित्सा कहलाता है, ये आंसर करेक्ट है। अब इसका व्याख्या है कि नहीं यह देखें। क्योंकि अब यहाँ पर क्योंकि लगाएंगे तब अच्छे से आपको समझ में आएगा। क्योंकि योग चिकित्सा निवारात्मक, उपचारात्मक और पुनर्वसात्मक है। करेक्ट, इसका व्याख्या है, तो इसका मतलब ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या है। अगले क्वेश्चन को समझते हैं। ध्यान से समझना सभी क्वेश्चन को। इस तरह के और भी वीडियो मैंने बना रखे हैं, आप देखना चाहेंगे और क्वेश्चन हल कर सकते हैं। इसमें भी एक को अभिकथन ए, दूसरे को आर की संज्ञा दी गई है और इसी में से आपको आंसर चुनना है। अभिकथन ए पर ध्यान दें। ताड़ासन से बच्चों की लंबाई बढ़ती है। तर्क, ताड़ासन से पेशियों और अस्थिबंध, ये है अस्थिबंध और पूरे मेरुदंड में खिंचाव आता है जो लंबाई बढ़ाने में सहायक होता है। उपरोक्त दो कथनों के संदर्भ में से निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शन आप स्वयं से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। और अस्थिबंध इस तरह लिखा जाएगा। तो आंसर ए आपने पढ़ लिया होगा। देखिए, ताड़ासन से बच्चों की लंबाई बढ़ती है, करेक्ट है। अब इसकी व्याख्या करता है कि नहीं करता है, तो पहले मैंने बता रखा। क्योंकि ताड़ासन से पेशियों, अस्थिबंध और पूरे मेरुदंड में खिंचाव आता है जो लंबाई बढ़ाने में सहायक होता है। चलिए नेक्स्ट। नीचे दिए गए कथनों में से एक को अभिकथन और दूसरे को तर्क आर की संज्ञा दी गई है। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक। अभिकथन ए, दूसरे को आर की संज्ञा दी गई। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर आपको चुनना है। ए, यौगिक अभ्यास का उत्तम समय ब्रह्म मुहूर्त है। तर्क, ब्रह्म मुहूर्त के समय वातावरण शुद्ध और शांत रहता है तथा चेतना के स्तर पर मन पर कोई गहरी छाप नहीं होती है। उपरोक्त दो कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए, बी, सी, डी। ऑप्शन देखिए और ध्यान से पढ़िए और आंसर दीजिए। आप स्वयं से वीडियो को रोक सकते हैं और मैं आंसर आपको जल्दी बता देती हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो पाए। ए, कैसे? यौगिक अभ्यास का उत्तम समय ब्रह्म मुहूर्त, यह वाक्य एकदम करेक्ट है, सही है। अब क्योंकि यहाँ लगा दे, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त के समय वातावरण शुद्ध और शांत रहता है तथा चेतना के स्तर पर मन पर कोई गहरी छाप नहीं हो पड़ती है, नहीं होती है, इसलिए इसका व्याख्या भी करता है। यानी यह वाक्य भी सही है और आंसर यानी इसका व्याख्या भी कर रहा है। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। तैत्तिरीय उपनिषद में उल्लेखित उनके उद्भव, ध्यान देना, इन शब्दों को पकड़ना, उद्भव के अनुसार उचित क्रम में व्यवस्थित करें। ए, पुरुष, बी, अन्न, सी, पृथ्वी, डी, औषधि। और सही उत्तर के लिए कूट का उपयोग करना है। अब यहाँ पर ऑप्शन देखिए, इसमें सिलेक्ट करना है कि 1 सही, कि 2 सही, कि 3, कि 4, लेकिन उचित क्रम में व्यवस्थित करें। ए बी, जो ये ए बी डी सी इस तरह लिखा है, इसको पहले ध्यान से पढ़ें। आप स्वयं से इसको पढ़िए, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे तो आपका दिमाग और अच्छे से काम करेगा। तो 2 यानी विद्यार्थियों इसका आंसर पृथ्वी, यहाँ पर यानी पृथ्वी, औषधि, अन्न, पुरुष, इस तरह तैत्तिरीय उपनिषद में
उल्लेखित है उद्भव के आधार पर इनका उचित क्रम है। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन होगा? 2। चलिए नेक्स्ट। योग वशिष्ठ के अनुसार ज्ञान के निम्नलिखित अवस्थाओं को उचित क्रम में व्यवस्थित करें। इसमें भी उचित क्रम में रखना है। 1 सत्वापति, 2 विचारणा, 3 शुभेच्छा, 4 तनुमानसा। अब सही उत्तर के लिए कोड का उपयोग करना है। ABCD ध्यान दें और देखिए नंबरिंग के अनुसार मैच करके आप वीडियो को रोक कर हल करें, उसके बाद मेरा आंसर देखें जो मैं आपको बता रही हूँ। तो आंसर होगा B, यानी सही सुमेलित है शुभेच्छा, विचार, तनुमानसा, सत्वापत्ति। ठीक, नेक्स्ट। संप्रज्ञात समाधि के निम्नलिखित प्रकारों को उचित क्रम में व्यवस्थित करें। देखें 1 विचारानुगत, 2 अस्मितानुगत, 3 वितर्कानुगत, 4 आनंदानुगत। सही उत्तर देने के लिए कोड का प्रयोग करना है। ऑप्शन देखिए, स्वयं से पढ़िए। वीडियो को आप स्वयं से रोक लिया करें, जितनी देर मन करे उतनी देर रोक सकते हैं। तो आंसर होगा D। विद्यार्थियों सही सुमेलित है वितर्कानुगत, विचारानुगत, आनंदानुगत, अस्मितानुगत। ठीक, चलिए नेक्स्ट। नाद अनुसंधान की निम्नलिखित अवस्थाओं को उचित क्रम में व्यवस्थित करें। आरंभावस्था, परिचयावस्था, निष्पत्ति अवस्था, घटावस्था, यानी घट अवस्था। इसी में जोड़कर यानी घटावस्था इस तरह लिखना चाहिए था, जैसे ये घट अवस्था ऐड करके लिखना था, लेकिन फिर भी आप ऐसे इस तरह पढ़ सकते हैं। चलिए सही उत्तर के लिए निम्नलिखित कूट का प्रयोग आपको करना है। जिसे ऊपर आपने आंसर सेलेक्ट किया उसी तरह इसमें ABCD में देखिए कौन सा क्रम सही है। उचित क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। तो आंसर होगा D। विद्यार्थियों आरंभावस्था, घटावस्था, परिचयावस्था, निष्पत्ति अवस्था, इस तरह आंसर आपको सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट। घरण संहिता के अनुसार निम्नलिखित अभ्यासों को उचित क्रम में व्यवस्थित करें। 1 मुद्रा, 2 आसन, 3 प्रत्याहार, 4 प्राणायाम। सही उत्तर के लिए निम्नलिखित कूट का आपको उपयोग करना है। अब ऑप्शन यहाँ पर स्वयं पढ़ें, देखें ABCD किसमें कौन सा करेक्ट है, क्योंकि आप भी पढ़ेंगे तो सही रहेगा, तब ज़्यादा ध्यान से आप समझेंगे इसको। तो A यानी आसन, मुद्रा, प्रत्याहार, प्राणायाम। और यह भी ध्यान है यह क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, यह कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यानी घरण संहिता के अनुसार निम्नलिखित अभ्यासों को उचित क्रम में व्यवस्थित करें। तो आशा करते हैं आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। जहाँ कहीं ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में शेयर करें, मैं आपको दोबारा समझा दूंगी। और अगर पहली बार जुड़े हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और स्वयं देखना और दूसरे बच्चों को भी ज़रूर शेयर करना। धन्यवाद विद्यार्थियों।